कर पाओगी? क्यों कर रहे हो तुम ये सब? 3 साल पहले क्या हुआ था, क्या तुम्हें याद है दीदी? 3 साल पहले कुछ भी तो नहीं हुआ था। प्लीज मुझे बचा लो दी। मेरी कार से कुछ लोग एक्सीडेंट हो गया, उनकी डेथ हो गई थी। पुलिस कार के ओनर को ढूंढ रही है। प्लीज रोहित, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। प्लीज, मेरे सपने, मेरा करियर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा दी। प्लीज प्लीज सेव मी। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे दी, प्लीज। कार्तिक रुको। कार्तिक, रोहित के लिए मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। इसका पूरा करियर खराब हो जाएगा। इससे गलती हो गई है, किसी भी वक्त पुलिस आती होगी। क्या तुम वो इल्जाम अपने सर ले लोगे? लेकिन दीदी मैं ना क्या सोच रहे हो कार्तिक? हमारे पास टाइम नहीं है, किसी भी वक्त पुलिस आ जाएगी। अगर वो लोग रोहित को यहाँ से ले गए ना तो इसका पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। और तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें कुछ नहीं होगी। ठीक है दीदी। थैंक्स कार्तिक, थैंक यू सो मच। तो तब क्या सजा दी थी तुमने इसे? मुझे पता है दी, तुम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो ये है तुम्हारी सो कॉल्ड जस्टिस। तुमने कार्तिक को बिना गलती के जेल जाने के लिए मजबूर किया, वो भी इस रोहित को बचाने के लिए। कार्तिक, मैं रोहित की डेब्यू की वजह से बहुत ज्यादा खुश थी, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कार्तिक, क्या तुम रोहित को माफ कर सकते हो प्लीज? भाई, मुझे दुख है इस बात का कि मेरी वजह से तुमको जेल जाना पड़ा, लेकिन क्या हम बीती बातों को भूल नहीं सकते? और तुम्हारी इस गलती की माफी मांगने की वजह से क्या कार्तिक के वो दिन वापस आ जाएंगे? नहीं ना, तो इसीलिए तुम्हें माफी कभी भी नहीं मिलेगी। अपना मुंह बंद रखो। मेरा तीसरा सवाल, अगर हम दोनों का बर्थडे एक ही महीने में आता है तो तुम क्या करोगी दी? ये कैसा सवाल है? तुम अपनी ये नौटंकी बंद करो कार्तिक। मैं फिर से पूछता हूँ, अब क्या करोगी दीदी? करेंगे ना हम लोग। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Rohit, happy birthday Rohit। वो सब ठीक है, तुम अभी गिफ्ट्स देखो और बताओ तुम्हें पसंद आया या नहीं। मैं ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लास्ट ईयर की तरह ना इस साल भी कुछ स्पेशल ही होगा मेरे लिए, देखना। वाओ दी, आई लव यू। दीदी 2 दिन बाद मेरा भी बर्थडे आने वाला है। कार्तिक, एक्चुअली तुम्हारी दीदी अगले 2 दिन तक बहुत ज्यादा बिजी होने वाली है, तो तुम ऐसा करो ना कि तुम अपना बर्थडे रोहित के साथ सेलिब्रेट कर लो। इतने सालों तक हम कार्तिक की फीलिंग्स को इग्नोर करते रहे। मेरा प्यारा बच्चा, कितने सालों से तुम ये सब सहन कर रहे हो? मेरा चौथा सवाल मैं पूछना चाहूंगा इनसे। अगर ये दोनों कहें कि ये मुसीबत में, तो आप किस पे भरोसा करेंगे? कार्तिक पर या फिर रोहित पे? कार्तिक, मुझे तुम इन सवालों के जाल में मत फंसाओ। देखो, सच तो ये है कि मैं कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं थी। तो साबित कर कि तुम कभी भी मेरे खिलाफ नहीं थी। जवाब दो दी, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं वो क्या? आज तुमने कॉलेज में लड़ाई की?
क्यों? तो कार्तिक को क्यों देख रहा? कार्तिक, तुमने सिखाया ना रोहित को ये सब? नहीं नहीं दी, वो रोहित भैया ने उनको मारा, ये लड़ाई कर रहे थे। दी एक्चुअली झगड़ा मैंने शुरू किया था क्योंकि वो लोग कार्तिक भैया को बेवकूफ बोल रहे थे, मजाक को उड़ा रहे थे वो लोग इनका, तो इसलिए मैंने झगड़ा शुरू कर दिया। अगर आपको लगता है कि मैंने गलती की है ना तो दी, आपको जो सजा देनी है आप दे दो। इट्स ओके, रिलैक्स। देखा तुमने कार्तिक, हमेशा रोहित तुम्हारे लिए खड़ा होता है और तुम हमेशा उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो। इनफैक्ट तुम्हें तो रोहित को थैंक यू बोलना चाहिए। गॉड, आई एम डन विद दिस। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने वापस घर पे आकर, पर कोई बात नहीं, मैं तुझे जल्दी ही इस घर से बाहर फेंक दूंगा। कबूतर। मैं कैसे कुछ नहीं जान पाई? क्योंकि आपकी नजरों में मैं एक झुग्गी झोपड़ी से आया हुआ गरीब लड़का था, जो ठीक से बोल नहीं पाता था, हकला था। अरे शर्म आती थी आपको मुझे भाई कहने में, इसलिए गलत हमेशा मैं होता था, ये नहीं। ये सो कॉल्ड म्यूजिक किंग बचपन से ही फ्रॉड था। सही कहा, पता नहीं था कि इतना घटिया इंसान निकलेगा। कार्तिक, तुम जानबूझ के रोहित को बर्बाद करना चाहते हो ना, और हमारी फैमिली को बदनाम करना चाहते हो। हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं रोहित फैमिली से सब कुछ छीन लूं। कार्तिक, ये मत भूलो कि तुम और रोहित हाई स्कूल से साथ थे। तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखा है हमने। अरे बंद करो अपनी बकवास। मेरा 500 सवाल। दोनों भाइयों को कितने पैसे दिए जाते थे? कंपनी के हर एक मेंबर को 1 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, और ये सारा खर्चा मैं खुद अपने अकाउंट से ट्रांसफर करती हूँ। अब कह दो कि ये भी झूठ है? अरे बंद करो यार ये तमाशा, तुम्हारा पुलिस स्टेशन नहीं है ये। अच्छा, क्या कहा तुमने कि तुम ट्रांसफर करती थी? तो तुम्हारे पास ट्रांसफर रिकॉर्ड्स तो होंगे ना? हाँ, है ना मेरे पास, अभी दिखाती हूँ। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब इतने सालों से कार्तिक को कभी पैसे ही नहीं मिले। जब से मैं मेरी फैमिली से यहाँ रॉय खानदान के पास आया, तब से अब तक मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। बेचारा, नरक में सड़ेंगे ये लोग। बहनों के नाम पे काला धब्बा हो तुम लोग। ख्वाब से मेरी दुनिया मर गई। ये तो मेरा लिखा हुआ गाना है। उफ, मैंने तुम्हारी बात कभी क्यों नहीं सुनी? मैंने हमेशा अपने आप को आगे रखा। प्लीज मुझे माफ कर दो कार्तिक, प्लीज। ये बहनें नहीं, डायन है। मेरा 7वां सवाल, तुम लोगों ने गोविंद अंकल पे ये इल्जाम लगाया था कि वो तुम लोगों से पैसे ऐंठते हैं। चलो, क्या सबूत है इसका तुम्हारे पास? बताओ। मुझे तो रोहित ने ये सब बताया था। अच्छा दी, ये बुढ़ा कार्तिक के बहाने हमसे पैसे ऐंठता था, इसने हमसे लाखों रुपए लिए होंगे। झूठ बोल रहा है ये। मेरे पापा ने इन सबके सामने कभी हाथ नहीं फैलाया। पापा ने हमेशा कार्तिक और उसकी फैमिली की खुशी के लिए कभी कार्तिक से मिलने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि तब भी जब वो खुद मरने की कगार पे थे। हम सौदा प्यार से करते हैं, पैसों से नहीं। यही अंतर है आप में और हम में। रोहित, क्या ये सच कह रही है? नहीं दी, मुझे कुछ नहीं मालूम है। तुझे नहीं मालूम? इस इंसान ने मुझे कार्तिक से मिलवाने के बहाने Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama.